हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और हम आज क्लास 8 मैथ में 14.1 कंटिन्यू करेंगे। कल हमने गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना सीखा था, उसी को हम एक्सरसाइज को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास। आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सार गुणनखंड जिसे बोलते हैं हम। तो आपको 12x 36 दिया हुआ है आपको। तो बेटा वैसे ही करना है, इसको पहले अलग लिख लेना है और इसको तोड़ देना है आपने। 6x 6 दूनी 12 होता है, तो आपने इस तरह तोड़ लिया इसको। फिर ये 6 टूट जाएगा बाकी, और तो 3 दूनी 6 हो जाता है। ये 2 आपका ऐसे ही आएगा और एक्स हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद 36 है आपके पास। तो आपको पता है 6 से 36 होता है। उसके बाद 2 3 जा 6 होता है। ये इस तरह टूट जाएगा बेटा, ये भी टूटेगा इस तरह से। 2 3 जा 6। अब कॉमन क्या है वो आपको देख लेना एक बार। अगर मैं कॉमन बताऊंगा आपको, तो मैं आपको ब्लू पेन से बताता हूँ करके। तो देखिए 2, ये 2 3 3 अगेन 2, और कुछ नहीं है बेटा। तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर आएगा, या जिसे हम सार्व गुणनखंड कहते हैं बेटा, तो कितना आएगा? 2 गुणा में 3 गुणा में 2। तो 2 3 6, 6 दूनी 12। ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, जो कॉमन है आपको वही लिखना है आपको। और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कल भी समझ में आ गया था और आज भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी को हम अगला ऑप्शन करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो 2y और आपको दिया हुआ है 22xy। सेम इनके अलग अलग फैक्टर बनाने हैं आपको, गुणनखंड बनाने हैं। 2y को किया आपने 2 गुणा में y, ये नहीं टूट सकता, ब्रेक नहीं हो सकता। 22 लिया आपने, 22xy। तो आपको पता 11 2 जा 11 दूनी 22 होता है। x को अलग कर दिया आपने और y को भी अलग कर दिया आपने। देन आपने देखा, अब इनको कॉमन देखना है आपने। सेम सेम क्या चीज़ है कॉमन? मतलब बेटा सार्वभौम का मतलब जो सेम सेम है इसमें। तो देखो 2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है 2। y दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो यही आपका कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड। CF बोल रहा हूँ मैं इसको। और सार्व गुणनखंड कितना आ गया आपका? 2 गुणा में y। इनको गुणा करना है बेटा, जितने भी होंगे उनको गुणा करना है आपस में। ये आ गया आपका 2y। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से कि सार्व गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो कैसे करेंगे आप? सेम क्वेश्चन, वैसे प्रोसीजर वही करना है आपने। आपको दिया है 14 PQ 28 P² Q²। क्या किया आपने? 14 PQ लिखा आपने पहले, और 14 7 2 जा 14 होता है बेटा। P को सबको अलग अलग कर देना है बेटा, और कुछ ब्रेक नहीं हो सकता, इतने रहेगा। 28 P² Q²। आपको पता 7 4 जा 28 होता है बेटा। P² तोड़ दिया आपने, 2 P बना दिए। Q² तो 2 बार Q बना दिए। तो ये बेटा एक बार और टूट जाएगा भी, ये आपका ये एक बार और टूट सकता है। क्यों? 2 2 जा 4। तो 2 इंटू में 2 इंटू में P इंटू में P इंटू में Q इंटू में Q। देन अगेन आपने कॉमन देखा बेटा, तो 7 7 मैच खा रहा। देखो सेम सेम जो है उन्हीं को बोलते हैं हम। और आपका 2 है, देखो देखना इन दोनों में बेटा, इसमें और इसमें। ठीक, 2 है, 2 है, P है, P है, Q है, Q है। तो आपका कॉमन CF जो होगा बेटा 2, सॉरी 7 वाला नहीं, 7 ये वाला लेना था बेटा। ठीक है, नहीं ये 7 7 7 इंटू में 2 P इंटू में Q। तो 7 2 जा 14 P Q। ठीक है बेटा। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो वो क्या दिया हुआ है आपको? बहुत ईजी है। अब आपको 3 3 दे दिया बेटा, आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देना और 3 3 दे दिया आपको। कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो 10 हो 100 हो जितने मर्जी हो, ईजिली हो जाएगा। 2 इंटू में x हो जाएगा बेटा ये। फिर आपका सॉरी मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन जो उतारा मैंने। 2x है, 3x² है बेटा, और 4 है आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? तो एक चीज़ और बेटा, ठीक है, जैसे 2x है आपका, 2 इंटू में x हो गया, इंटू में आपको 1 भी लगाना है बेटा। ठीक है, साथ में, सॉरी मैंने लगा आपको 1 में भी लगाना है साथ में। ठीक है, बताऊँगा क्यों, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों। 3x², 3 इंटू में x इंटू में x इंटू में 1। तो ये तो बेटा 1 तो हमेशा कॉमन है, हर जगह होता है बेटा। अगर मैं आप लिख दिया, मैंने 4 लिख दिया, तो मैं इसको 4 इंटू 1 कर सकता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर है बेटा। उसके बाद आपका आ गया 4 4 टू 2 2 जा 4 इंटू में 1। अब कॉमन क्या आ रहा है? अब आपको दिख गया होगा कॉमन कुछ नहीं आ रहा बेटा। 2 3 पे या 2 नहीं है, या 2 नहीं है। एट्स तीनों में एट्स नहीं है, तीनों में कुछ भी नहीं है, ये 1 है। लेकिन
इसलिए मैंने बताया था बेटा कॉमन जो सार्वक गुणनखंड है वो 1 होगा बेटा। ठीक है, सॉरी, ये जो कॉमन जो आपका सार्वक गुणनखंड होगा वो 1 होगा। 1 आपको हमेशा आरटीसी में लेना है बेटा, ये छोड़ना नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा, आरटीसी में लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5th पर। तो अभी क्वेश्चन नंबर आपका 5th आ गया है। तो आपका 6ABC। तो 6 का रूट है 2 3 जा 6, A इंटू में B इंटू में C इंटू में 1। ठीक है, और उसके बाद कुछ बेटा यहाँ पे भी अगर, और जैसे आपका ये 24AB2 है बेटा, तो 6 4 जो आपको पता है 24 होता है, A इंटू में B इंटू में B, 22 B थे यहाँ पे, आपने 1 लगा देना है। अब ये और टूटेगा, देखो बेटा जी, 2 3 जा 6 और 4 टूटेगा, 2 2 जा 4 इंटू में A इंटू में B इंटू में B इंटू में 1। उसके बाद आपका 12A2B है, 12A2B। तो आपको पता है 2 6 12 होता है, A 2 बार है और B 1 बार, फिर 6 फिर टूट जाएगा बेटा, 2 इंटू में 3 2 3 6, A गुणा में B गुणा में 1 रखो। अब देखिए पता लग रहा होगा आपको कॉमन क्या है, 2 कॉमन, 3 कॉमन, A कॉमन, उसके बाद B कॉमन, B और C तो है ही नहीं दूसरे में, ना C इसमें ना इसमें C बेटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, CF जो कॉमन फैक्टर आपका, ठीक है, जो आया सार गुणनखंड का है आपका 2, ऐसा 1 भी है, 1 भी लोगे आप, तो क्या आ गया आपका 2 गुणा में 3 गुणा में, आप किसी का भी उठा लीजिए एक के, अब इस 2 2 3 A इंटू में B इंटू में 1। ऐसा नहीं है कि आपको तीनों देखना है, नहीं देखना। जब आपने सारा गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर आपने चुन लिया, तो आप किसी भी एक को उठा लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और आपका आ जाएगा 2 3 6 AB, 6 कम 6 हो जाएगा 6A। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इसे करेंगे हम। तो आपको पता है कि भाई 16h² है और h³ है, तो आपको पता है भाई 4 चौक 16 होता है, h3 है तो 1 2 3। उसके बाद इसको दोनों तोड़ सकते हैं हम, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद -4 h/2 है, तो बेटा माइनस है तो माइनस तो 8 लगा, अच्छा साथ में 8 भी लगा दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद आपने -4 2 इंटू में 2 कर दिया, 2 2 4 होता है, -1 रहेगा। h कितनी बार है, 2 बार है, आपने वो भी लिख दिया, गुणा में 1 भी आप लाइन लगा दिया। फिर आपने देखा 32h, तो 32 मतलब 8 चौक 32, आपको पता है, सिंपल पता है। फिर 8 भी टूटेगा 4 भी टूटेगा, 8 कैसे आता है बेटा, 4 दूनी 8, ये 4 तोड़ा आपने, 2 दूनी 4 इंटू में h, फिर ये टूट जाएगा बेटा 4 2 दूनी 4, 2 गुणा में 2 इंटू में h। बेटा जब तक तोड़ते जाना है, जब तक उसका टूट सकता है उसे तोड़ते जाना है आपको। अब देख लीजिए कॉमन देखना है आपने, तो 2 और यहाँ पे ये लास्ट वाला देखना है आपने 2। उसके बाद देखना है आपने फिर 2 यहाँ पे भी 2, फिर देखना है आपने h। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या है देखने का इसमें। तो सबसे कॉमन, सबसे जो तीनों में आना चाहिए, एक तो पहले तीनों में आ रहा हो, और जिसकी सबसे कम पावर होगी वो आपको कॉमन फैक्टर में आएगा। देखो सबसे कम पावर का है इसमें, h की पावर यहाँ पे कम है, तो सिर्फ यही आएगा कॉमन फैक्टर में। देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, भाई 2 आ गया, 1 भी कॉमन ले लिया मैंने, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर h आ गया इंटू में 1, 2 दूनी 4 h, 4 एकम 4 h। सबसे लीस्ट पावर, सबसे कम पावर जो तीनों में होगा और सबसे कम पावर होगी वो आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर में आएगा बेटा, XYZ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे। अभी हम देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3x2y3, थोड़ा आपने इसको 3 इंटू में x कितनी बार है, 2 बार है बेटा, और y कितनी बार है, 3 बार, और आपने 1 भी लगा दिया। ऐसे आपने इसको उठाया 10h³ y2, तो 5 दूनी 10 होता है बेटा, अच्छे से पढ़े आता है आपको। h 3 बार है बेटा और y 2 बार है बेटा, गुणा में 1 लगाना है आपको।
अब आ गया आपका 6x2y2z, तो 6 ऐसे आएगा, 2 तिया 6, x 2 बार है बेटा और y भी 2 बार है बेटा और z 1 बार और आपका 1। अब देखो आपको मैं ये दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ बेटा, देख लो आप। इसमें देखो पावर सबसे कम किसकी है, एक्स वाई जेड बता रहा हूँ बस। एक्स पावर 2 है, 3 है, 2 है, तो मतलब जो पावर जो सब में से कम है वो 2 है, 2 में कॉमन है, ये आपको कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। ऐसे वाई 3 है, यहाँ पे वाई 2 है, वाई 2, तो वाई 2 पावर कम है तो ये आपको कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। और जेड, जेड एक में ही है, जेड नहीं आएगा बेटा। अब देख लीजिए, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, कॉमन कोई है इसमें, 3 3 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है बेटा, 2 2 2 इसमें 2 है, इसमें 3 2 नहीं है बेटा। तो उसके बाद कुछ एक्स एक्स एक्स, फिर एक्स एक्स एक्स, और एक्स इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं लेंगे हम। वाई 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 वाई, और कुछ वाई, यहाँ वाई है ही नहीं, या ना वाई है, यहाँ वाई यहाँ पर है, क्या था बेटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, x2y2। देख लो आप, इस एक को उठा लो, पकड़ लो आपने, x2 हो गया, y2 हो गया आपका, और कोई आंसर नहीं है। यह आपका होगा कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड। आई होप आपको मज़ा आया होगा समझने में, और समझ में भी अच्छे से आया होगा। आप ऐसे पढ़ते रहिए, कुछ ये आपके आगे तक बहुत काम आने वाले हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल द बेस्ट।